नमस्कार, मैं लीज़ा। आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। मानसून सत्र का पहला दिन। आपको बता दें कि राज्यपाल के भाषण के साथ इसकी शुरुआत हुई और साथ ही साथ जितने विधायक, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष के नेता हो, वो सभी पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं। और आज से 2 दिन तक के लिए जो मानसून सत्र है वो स्थगित। उसके बाद सोमवार को 11 बजे जो हंगामेदार मानसून सत्र होने वाला है, उसमें सबसे पहले जो सूखाग्रस्त पूरे तरीके से झारखंड सूखे से तड़प रहा है, उस मुद्दे को लेकर के शुरुआत की जाएगी। और साथ ही साथ जो भाषाई उर्दू, उस पे भी घेरेगी सरकार आने वाले दिनों में। मतलब मानसून सत्र में ज़ोरदार हंगामा दिखाई पड़ने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अपनी अपनी बातों को सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों रखते हैं। गोड्डा विधायक अमित मंडल हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से जो सत्ताधारी दल को घेर रहे हैं विपक्ष। देखिए, सबसे पहले विपक्ष ये सुनिश्चित करेगा कि पूरे प्रदेश के किसानों की हालत जो अभी अत्यंत दयनीय हो चुकी है, उसको लेकर हम लोग पुरजोर तरीके से विधानसभा में आवाज़ उठाएं। अभी सुखाड़ की स्थिति अब उत्पन्न नहीं हो रही, अब तो अकाल की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि बिछड़ा नहीं रोपा गया है, वर्षा नहीं हुई है। तो ये सब काफ़ी गंभीर विषय है जिसको लेकर सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को प्रोएक्टिव तरीके से आकलन करना चाहिए था, सर्वे कराना चाहिए था, कौन कौन सा सुखाड़ क्षेत्र जहाँ पे वर्षा कम हुई है, जहाँ पे बिजड़े कम रोपे गए, अभी तक से सरकार ने एक भी काम नहीं किया। मुझे लगता है गंभीर मुद्दा है और इसको लेकर हम लोग पुरजोर तरीके से आवाज़ भी उठाएंगे। साथ साथ ईडी का मामला हो या भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला हो, उसमें मुख्यमंत्री जी से डिमांड करेंगे कि वो स्टेटमेंट दे। और इस्लामीकरण जो हो रहा है स्कूलों का, तुष्टीकरण की राजनीति जो हो रही है, उसको लेकर भी हम लोग सदन के अंदर आवाज़ उठाएंगे और चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। उर्दू भाषा, जैसे जामताड़ा में ज़्यादा अधिकतर स्कूल, आपको बता दूं कि जामताड़ा नहीं पूरे राज्य में अधिकतर स्कूल उर्दू भाषी हो चुके हैं। इसके लिए क्या करेगी विपक्ष? देखिए, भाषी नहीं हुए हैं, बना दिया गया है, क्योंकि सरकार का जो नोटिफिकेशन है वो कभी किसी का फ्राइडे की जगह, संडे की जगह फ्राइडे को छुट्टी करने का नहीं है। सरकार का जो नोटिफिकेशन है कोई भी स्कूल के नाम के आगे उर्दू जोड़ने का नहीं है। सरकार का नोटिफिकेशन है, विभाग का नियम से ही पदाधिकारी चलेंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो वो गैर कानूनी है, भले ही आप उसमें लिख दें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार सख्त नहीं होगी तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे चीज़ें और बिगड़ती जाएंगी। ये कहीं से भी किसी नियम में नहीं है कि उर्दू जोड़ दिया जाए या फ्राइडे को छुट्टी दे दिया जाए। अगर मान लीजिए फ्राइडे को छुट्टी की आप डिमांड करेंगे तो कल की डेट में जो हिंदू बाहुल क्षेत्र है वहाँ ट्यूसडे की छुट्टी की बात होगी, तो स्थिति और ख़राब हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को सरकार को समझना चाहिए और लॉजिकल तरीके से कोई भी डिसीजन लेना चाहिए और कहीं यहाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही है, गड़बड़ियाँ को ठीक करना चाहिए, ना कि तुष्टीकरण की राजनीति करनी चाहिए। गौ तस्करी में एक जो दरोगा, उनकी मृत्यु हो जाती है और अभी तक अच्छे से कार्रवाई ढंग से नहीं हो पाई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि शोक प्रकाश जब अभी लिया गया तो सत्ता पक्ष की तरफ से इस चीज़ का जिक्र भी हुआ, वहाँ होना चाहिए था। और मान लीजिए कोई पुलिस पदाधिकारी की हत्या हो रही है, मैं तो हत्या ही कहूँगा, घटना तो नहीं कहूँगा, क्योंकि सोची समझी साजिश के तहत ये हुई थी। उसमें अगर आप सरकार कोई काम नहीं करती, कोई स्टेप नहीं उठाती है, तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा। और गौ तस्करी कोई नया मुद्दा नहीं, ये पुराना मुद्दा है। इस सरकार के आने के बाद बहुत पुराना, 2 साल 2.5 साल तक अनवरत तरीके से गौ तस्करी का काम चल रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का लगाम जो है ऐसे गौ तस्करों पर नहीं होता है, या फिर पैरवी करके वो छूट जाते हैं, जिसके कारण उनका मनोबल और बढ़ता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को इन सब चीज़ों में गंभीरता के साथ काम करनी चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी एक कांग्रेस के विधायक ने कहा कि मैं हिंदू हूं तो मैं इसके खिलाफ, मैं मुसलमान अगर मुझे वोट देते हैं तो हिंदू होने के नाते मैं आवाज़ को बुलंद करूंगा गौ तस्करों को लेकर। तो मुझे लगता है कि एक काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट कांग्रेस के एक विधायक से आया। तो ये सभी लोगों की तरफ से एक स्वर में ये बात होनी चाहिए कि गलत को गलत कहें और सही को सही। आपने सुना क्या कुछ कहना है गोड्डा विधायक अमित मंडल का, यानी कि बीजेपी पूरे तरीके से जो गठबंधन की सरकार को घेरने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें दिखाई पड़ रही है वो हर मुद्दे को एक अच्छे तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी में लग चुकी है। मतलब जो ये इस समय का जो मानसून सत्र होने वाला है वो काफ़ी हंगामेदार होने वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ परिवर्तन आते हैं और अपने जो मुद्दों को रखेगी जब विपक्ष, तो उसमें क्या कुछ चीज़ें सामने आती हैं।